गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सोल्व कर रहे थे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ग्राफ कॉपी के माध्यम से सोल्व किए थे और वहाँ पे हम लोग देखे थे कि क्वालिटी उतना बेहतर नहीं निकल कर के आया। तो हम प्रयास करेंगे यहीं पे ही ग्राफ बता दें, है ना। आप लोग ग्राफ कॉपी पे ही सोल्व कीजिएगा। एक आइडिया आपको मिल ही गया होगा ग्राफ कॉपी से हम लोग जब सोल्व किए थे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ₹50। बच्चों यहाँ पे एक पेंसिल का कॉस्ट नहीं पता है और ना ही 1 पेन का कॉस्ट पता है, तो वो लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट द कॉस्ट 1 पेंसिल का कॉस्ट हम लेट कर लिए ₹100 है। तो कितने पेंसिल है बच्चों? 5 पेंसिल। तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। तो एक पेंसिल का कॉस्ट ₹100, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा बच्चों? 5 रुपया। उसी तरीके से पेन्स का मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन का लेट कर लेते हैं कि ₹22 है। तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। 7 पेन्स का कितना हो जाएगा बच्चों? 1 पेन का 22, तो 7 पेन्स का 7 बाई। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? कह रहा है कि टोटल कॉस्ट दोनों को ऐड करके 50 आ रहा है, यानी कि 5 पेंसिल का कॉस्ट प्लस 7 पेन्स का कॉस्ट 50 आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है आगे, वेयर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल का है ना, दूसरे कंडीशन में दिया हुआ है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। देखिए बच्चों 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल का कितना? ₹100, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5 पेन, 1 पेन का 22, तो 5 पेन का 5 बाई। और ये दोनों का कॉस्ट जब ऐड करेंगे तो दिया हुआ है 46, है ना। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट आपको निकालना है। किससे? ग्राफिकल मेथड से, है ना। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली दिखाना है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा 2 इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, और उसी से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख पाते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं 5x = 50 माइनस 7 बाई, या हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? x = 50 माइनस 7 बाई अपॉन 5, है ना। इसको और सोल्व कीजिएगा तो x = आ जाएगा, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7/5 बाई, है ना। चलिए इसी से डायरेक्ट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखिए चाहे नहीं भी लिखिए, इससे भी काम चल जाएगा। चलिए इसी से कर देते हैं काम। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। x का वैल्यू हम निकाल लिए, है ना। इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। याद रखिएगा एक पेंसिल का माने थे x, है ना, और एक पेन का y। चलिए इसको मिटाते हैं।
इक्वेशन सेकेंड रहने देते हैं अभी, है ना, इसका ज़रूरत पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं, एक टेबल बना देते हैं एक्स वाई। अब यहाँ पे सोचना है क्या रखा जाए कि क्लोज में ही वैल्यू आए। तो बाई इक्वल टू देखिए ऐसा रखें कि 5 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो ये बाई इक्वल टू 5 यदि हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिख देते हैं इफ़ बाई इक्वल टू 5, तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू क्या है 50 माइनस 7 इंटू बाई कितना है 5 अपॉन 5। ये हमारा कितना हो जाएगा 50 माइनस 35 अपॉन 5, यानी कि 15 अपॉन 5 इक्वल टू 3। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया 3। इस तरीके से और सोचिए, ऐसा हो कि 5 से कट जाए, 5 ले लिए, 6 7 8 नहीं कट रहा है ना, 4 लेंगे तब भी नहीं कटेगा, 3 लेंगे तब भी नहीं कटेगा, 2 लेंगे तब भी नहीं, है ना। तो यहाँ 8 9 तब भी नहीं कटेगा, 10 लेंगे तब, हाँ 10 लेंगे तब कट जाएगा, है ना बच्चों। देखिए हम क्या भी सोच रहे थे, आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि इस तरह से आपको सोचना है। देखिए क्या ऑब्ज़र्व किए यहाँ पे कि यदि हम इसको साइड में लिख देते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, हमारा सेकेंड इक्वेशन, इसको बाहर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे इफ़ y इक्वल टू कितना बताए थे बच्चों, कितना 10, है ना, या 7 8 9 10 लेते हैं, तब हमारे पास x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन 5। तो यहाँ से हो जाएगा 50 माइनस 70 अपॉन 5, यानी कि माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 4, है ना। चलिए y इक्वल टू हम क्या रख दिए बच्चों 10, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया -4। अब इसी तरह से इक्वेशन 2 का भी निकालेंगे। आइए बच्चों इक्वेशन 2 को हम सोल्व करते हैं और इसका चार्ट तैयार करते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन का टेबल, उसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन का टेबल निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, या इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से वैल्यू लेना है कि वो 7 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो देखिए यदि हम यहाँ पे लेते हैं 1, तो 46 में से 5 जाएगा तो 41/7 नहीं कटेगा ना। 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 46 में से -10 हो जाएगा 36, फिर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू सोचना होगा। यदि 3 लेते हैं तो 15, तो 46 में से 15 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 31, ये भी 7 से नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 5 लेते हैं y इक्वल टू 5, तब हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाता है बच्चों 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, या 46 माइनस 25 अपॉन 7, या इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21/7 यानी कि 3। यानी y इक्वल टू 5 जब रख रहे हैं तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया 3। यहाँ पे दूसरा टेबल बना देते हैं और इसको इस तरह से दिखा दीजिए, x कितना आया बच्चों 3 आया, है ना, x इक्वल टू 3 कब, जब y का वैल्यू 5। इसी तरीके से और सोचते जाइए। चलिए यहाँ पे और माइनस में सोचते हैं बच्चों। यदि -1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, -1 इंटू 5 प्लस 5, और 46 प्लस 5 51, 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 7 से भागा लगाएंगे 51 में, 7 6 42 49, नहीं लगेगा पूरा पूरा।
देखिए यदि हम y के जगह पे -2 यहाँ पे लेते हैं, इफ़ y इक्वल टू -2, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 46 माइनस 5 इंटू वाई के जगह कितना रखना है -2 अपॉन 7। यहाँ से हो गया 46 माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 7, यहाँ से हो गया 56/7, यानी कितना आ गया बच्चों 8 आ गया है ना, जब -2 रखे तब। तो यहाँ पे दिखा देंगे -2, तो x का वैल्यू 8। चलिए 2 वैल्यू आप निकाल लिए, इससे हमारा सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। अब हमारा काम है ग्राफ खींचना, है ना। टेबल बना दिए, अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। चलिए आइए, आप क्या कीजिए, स्केल के माध्यम से ही खींचिएगा ताकि सही आएगा। चलिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस, ये हमारा बाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया बाई डैश एक्सिस। देखिए बाई 10 तक गया हुआ है ना, और एक्स मैक्सिमम कहाँ तक 8 तक गया हुआ है। ठीक है, खींच देंगे बराबर बराबर डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। बाई की तरफ -2 तक गया है और एक्स की तरफ -4 तक गया है ना। तो यहाँ से दिखा देंगे, ये है -1, ये -2, ये -3 और -4। चलिए बाई -2, तो ये हो गया -1 -2, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, 9 और 10। अब ग्राफ हम लोग खींचते हैं। x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 5, x की तरफ हम 3 जाएंगे तो y इक्वल टू 5, इसको आप मिला दीजिए, इसको बढ़ाइए, ये वाला पॉइंट आ गया है ना बच्चों। अब देखिए कह रहा है x इक्वल टू -4 तो y इक्वल टू 10, तो -4 और 10 को जब बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो ये हमारा जो पॉइंट मिलेगा, है ना। चलिए इसका क्या करना है आपको, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आपको खींचना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा है क्या, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 5, ये देखिए यही पॉइंट आ गया है ना। चलिए, और है x इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू -2, तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब क्या करना है, ये एक स्ट्रेट लाइन दोनों को मिलाते हुए आप खींच दीजिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखिए 3 5 3 5, है ना। इसी पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होगा, मिलेगा। तो ये हमारा है, यही क्या हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 और 5 सॉल्यूशन निकल करके आए। समझ गए होंगे बच्चों। चलिए ठीक है।